चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्रुप बाई के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ ग्रुप बाई किया जा रहा है, असेंबल किया जा रहा है, ग्रुप में तोड़ा जा रहा है टेबल को जेंडर के बिहाफ पे। तो इसको रन कराएंगे आप तो आपको यही टेबल दिखाई देगा जो कि बताएगा कि जेंडर जिसको कि आपने सेलेक्ट किया है और उसको ग्रुप में तोड़ना है। तो फीमेल है 3, मेल है 5, अदर्स हैं 2। ये काउंटिंग बता दिया आपको। इसी तरीके से आपको सैलरी का मैक्स निकालना है जेंडर के बिहाफ पे। ग्रुप बाई लगाया है आपने जेंडर और निकाल रहे हैं आप मैक्स सैलरी जेंडर कॉलम लेते हुए। इसका मतलब है कि एग्रीगेट फंक्शन लगा हुआ है। इसका मतलब है कि हर एक जेंडर से जिसका सबसे ज्यादा मैक्स सैलरी हो उसका मुझे रिकॉर्ड दे दो। तो 3 रिकॉर्ड आएगा। फीमेल से आया 26,000, मेल से आया 27,000, अदर से आया 29,000। अब देखते हैं इसको, ये क्या कह रहा है। सेलेक्ट नेम जेंडर और सम सैलरी फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय ग्रुप बाय जेंडर। मतलब जेंडर के बिहाफ पे मुझे सैलरी को सम करना है जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है ऊपर, और उसका नाम बताना है। लेकिन जेंडर के बिहाफ पे तो 3 मतलब फीमेल में 3 है और मेल में 5 हैं, अदर्स में 2 हैं। तो किसका नाम आएगा, किसका नाम आएगा अगर आप इसको चलाएंगे, किसका नाम आएगा बाय डिफॉल्ट क्या होगा। तो ये एरर देगा दोस्तों। एरर को अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा है। कॉलम कॉलम TBL employee dot name is invalid in the select list because it is not contained in either an aggregate function or the group by clause। इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको। ये जो कह रहा है जो नेम है TBL एम्प्लॉय का जो नेम है वो इनवैलिड है जिसको सेलेक्ट किया गया है लिस्ट में, क्योंकि इट इज नॉट कंटेंड इन ईदर एन एग्रीगेट फंक्शन। ना तो ये एग्रीगेट फंक्शन में लगा हुआ है जिस तरीके से सैलरी लगा हुआ है सम के साथ। एग्रीगेट फंक्शन वो होते हैं जो जैसे कि सम, मैन, मैक्स, मिन, एवरेज, काउंट, ये सब जो हैं जो भी आपको पिंक कलर में दिख रहे हैं वो सब एग्रीगेट फंक्शन है। तो ये किसी कॉलम पे ही लगते हैं। तो या तो वो एग्रीगेट फंक्शन में लगा हो ऐसा कॉलम हो, और या तो फिर ग्रुप बाई में लगा हो। मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो वो ग्रुप बाई के साथ लगा हो, जैसे ये जेंडर लगा हुआ है वही जेंडर हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर उसको एग्रीगेट फंक्शन में हम लोग डाल दें किसी कॉलम को। तो यहाँ नेम हम ऐसे सिंपली नहीं लिख सकते हैं, इसको एग्रीगेट फंक्शन में ही लिखना होगा जो कि अगला है यही। और इसको मैंने काउंट से मैंने एग्रीगेट कर दिया नेम को। नाम तो आपको देगा नहीं, बस एक बता देगा आपको कि कॉलम नेम जो है 3 लोग हैं फीमेल में जिसमें 68,000 है, 5 लोग हैं। इसका मोटी मोटा बात ये है इसका कि कॉलम को हमेशा या तो ग्रुप बाई में आप लोग यूज करें तो ही उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर एग्रीगेट फंक्शन में। सिंपली आप ऐसे कॉल नहीं कर सकते, हमेशा एरर देगा। इस चीज को आप ध्यान रखिए। और इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे हैविंग क्लॉज, वेयर क्लॉज में क्या डिफरेंस है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है।